हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6 का पार्ट 17 और ये हमारा एक सारांश पार्ट है यानी कि समरी। और इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट पढ़ा है, इसको हम समझेंगे पॉइंट वाइज। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि वो टॉपिक हमने कौन से पार्ट में कवर किया है, सो दैट अगर आपको वो पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप उस पार्ट के लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने समझा है इस चैप्टर में कि एक आदर्श ऋण पिंड एक ऐसा पिंड होता है जिसके कण पर बल लगाने पर भी उनके बीच की दूरी नहीं बदलती है, जबकि यह एक व्यावहारिक पिंड नहीं होता है। ठीक है, ये हमने कहाँ पे सीखा था? ये हमने पार्ट 1 में समझा था। एक ऐसा दृढ़ पिंड जो किसी बिंदु पर या फिर किसी रेखा के अनुदिश स्थिर हो, वो केवल घूर्णी गति ही कर सकता है, यानी रोटेशनल मोशन ही करेगा। जो पिंड किसी भी प्रकार की स्थिर ना हो वह या तो स्थानांतरण गति करेगा या घूर्णी या फिर वह दोनों प्रकार की एक संयोजित गति करेगा। यह हमने देखा था पार्ट 1 में। फिर हमने समझा था कि एक नियत अक्ष के परितः घूर्णन में दृढ़ पिंड का प्रत्येक कण अक्ष के लंबवत में एक वृत्ताकार पथ पर चलता है, जिसका केंद्र अक्ष पर स्थित होता है, अर्थात घूर्णन करते दृढ़ पिंड के अक्ष के लंबवत प्रत्येक रेखा का कोणीय वेग किसी क्षण विशेष पर समान रहता है। ये हमने जाना था जो हम घूर्णी गति को डिस्कस कर रहे थे। फिर हमने देखा शुद्ध स्थानांतरण गति में पिंड का जो प्रत्येक कण होगा वो किसी क्षण पर समान वेग से चलता है। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एक सदिश राशि होती है। इसका परिमाण होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। यानी कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग एंगल में होने वाला परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष। इसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। नियत अक्ष के परितः घूर्णन करने के लिए सदिश ओमेगा की दिशा भी नियत होती है। ओमेगा क्या होती है? ओमेगा का मतलब होता है कोणीय वेग। फिर हमने देखा था सदिशों का सदिश गुणनफल। इसको हम प्रदर्शित करते हैं a क्रॉस b से, और इसकी जो वैल्यू होती है c बराबर होता है ए बी साइन थीटा। इसकी दिशा हम निकालते हैं दाएं हाथ के नियम के द्वारा। रेखीय वेग, किसी भी दृढ़ पिंड का जो रेखीय वेग होता है वो कोणीय वेग के साथ जो संबंध रखता है वो इस सूत्र द्वारा हम दिखा सकते हैं, दैट इज v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। आर जो होता है वो अक्ष पर लिए गए किसी मूल बिंदु से कण की स्थिति बताने वाला सदिश होता है। इस स्थिति में हम देखते हैं, उस स्थिति में आर स्थिर बिंदु को मूल बिंदु लेकर कण की स्थिति दर्शाने वाला सदिश होता है। तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर हमने देखा था पार्ट 7 में। द्रव्यमान केंद्र, किसी भी निकाय का यानी कणों के जो निकाय होता है उसमें द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर उस कणों के निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि R बराबर होता है समेशन एम आर अपॉन कैपिटल एम। कणों के निकाय के जो द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होता है उसको हम लिखते हैं कैपिटल V इज इक्वल्स टू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम, जहां पर P निकाय का रेखीय संवेग होता है। द्रव्यमान जो केंद्र होता है वो इस प्रकार से गति करता है मानो निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान इस बिंदु पर संकेंद्रित हो और सभी बाह्य जो बल होंगे इसी बिंदु पर प्रभावी होंगे। इसलिए द्रव्यमान केंद्र इतना इंपॉर्टेंट होता है जानना। यदि निकाय पर जो कुल बाह्य बल होगा अगर वो शून्य हो जाए तो क्या होगा? तो इसका जो रेखीय संवेग होगा वो भी क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट हो जाता है। एन कणों के निकाय के लिए जो हमने देखा था मूल बिंदु के परितः कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम, उसको हम डिनोट करते हैं एल से, और एल बराबर होता है आर मल्टीप्लाई पी। इस तरह से हमने देखा था बल आघूर्ण यानी टॉर्क दैट इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है आर क्रॉस एफ। फिर हमने देखा था कि आए हुए कण पर लगने वाला जो बल होता है वो बाह्य व आंतरिक सभी बलों का समेशन होता है। लेकिन न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार किन्हीं दो कणों के बीच जो बल लगता है वो उनकी स्थितियों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आंतरिक टॉर्क हो जाता है वो शून्य होता है। जिस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि dl अपॉन dt,
यहाँ पे एल क्या होता है? एल होता है कोणीय संवेग। तो dl/dt बराबर होता है सिर्फ और सिर्फ टू टॉ एक्सटर्नल, क्योंकि यहाँ पर टॉ इंटरनल शून्य हो जाता है। एक दृढ़ पिंड जब यांत्रिक संतुलन में होता है तो उसके लिए फर्स्ट कंडीशन होती है स्थानांतरण संतुलन में होना। इसका मतलब हुआ कि उस पर कुल बाह्य बल जो होने चाहिए वो शून्य होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन होती है घूर्णन संतुलन। घूर्णन संतुलन में क्या होता है? कुल बलाघूर्ण जो होता है वो शून्य होना चाहिए। किसी अक्ष के परितः पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होता है उस सूत्र द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, जिसको हम लिख सकते हैं k बराबर होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पर I जो होता है वो किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण होता है, जो कि स्थानांतरण जो गति होती है वहां पर द्रव्यमान के समतुल्य होता है। किसी विस्तारित आकार के पिंड का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है वह एक ऐसा बिंदु होगा जिसका परितः पिंड का कुल गुरुत्वीय बलाघूर्ण शून्य हो जाता है। पूर्ण संवेग संरक्षण का नियम। इसके नियम के अकॉर्डिंग किसी वस्तु पर बाह्य टॉर्क यानी बलाघूर्ण कार्य न करने की स्थिति में उस वस्तु का कोणीय संवेग अपरिवर्तित रहता है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम जो हमने डिस्कस किया है वो हम dl/dt बराबर टॉ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कोणीय संवेग का संरक्षण का नियम क्या कहता है। और फिर हम यहाँ पे ये दे सकते हैं कि जो हमने राशियां पढ़ी है, जो क्वांटिटीज इस चैप्टर में पढ़ी है, उसको हम इस चार्ट से दे सकते हैं कि कोणीय वेग जो होता है उसका जो संकेत होता है वो होता है ओमेगा। इसकी विमा होती है t-1। इसका मात्रक होता है रेडिया पर सेकेंड और हम v इज टू ओमेगा आर यहाँ पर इसका सूत्र पढ़ते हैं। कोणीय संवेग को हम संकेत होता है L, विमा होती है ml/t-1 एंड जूल सेकेंड इसका मात्रक होता है और L बराबर होता है R क्रॉस P। बलाघूर्ण टॉ होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर और टॉ इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F। जड़त्व आघूर्ण कैपिटल I किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड I इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, जिसको हम एक ही चार्ट पे यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। So thank you.